जो लोग बुद्धिमान हैं वह जानते हैं कि शब्द हथियार की तरह होते हैं, जिनसे किसी को भी बचाया जा सकता है, यह किसी को भी मारा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्द से किसी को मारा कैसे जा सकता है। तो जरा सोचिए, ज्यादातर आत्महत्या के पीछे किसके कारण होता है? किसी के पति ने कुछ कहा, किसी के पिता ने कुछ कहा और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। यह आत्महत्या किसके कारण हुई? वह पीड़ित मन को इतना दुखी कर गई कि उसके मन से दुख सहना और ज्यादा बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही आपके शब्द को किसी को नहीं जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास होता है या दुखी होता है तो आपके शब्द उसका एक नया जोश, एक नया उत्साह भर सकते हैं और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है सिर्फ शब्दों के माध्यम से, हमारे वाणी के माध्यम से। तो अब तक आप यह तो समझ ही गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को किस तरह निर्धारित करते हैं, शब्दों में कितना ताकत होती है और किसी के बात करते वक्त हमें कितना सावधानी से अपना शब्द चुनने चाहिए। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको सीधे सीधे तौर पर कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे, कुछ ऐसे परिस्थितियाँ पता चलेगी जहाँ पे आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक युवा लड़का एक बार एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वह काफी परेशान लग रहा था और उसने बौद्ध भिक्षु से जाकर पूछा कि हे महात्मा, मैं अपने आप से परेशान हूँ, अपने आप से दुखी हूँ। बाहरी रूप से मुझ में कोई दुख नहीं है, मैं धन धान्य संपन्न हूँ, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूँ, अपने मन से परेशान रहता हूँ। अक्सर मेरी बातों को मेरा कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता है और ना ही मेरा परिवार के लोग मेरी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मैं जो कुछ भी सलाह देता हूँ या तो उसे मजाक में उड़ा देते हैं या तो उसे गंभीरता से ही लेते ही नहीं है। मेरे बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? क्यों मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता? क्यों मेरी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाता? क्या कारण है? कृपया मुझे बताने से स्पष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आज सुबह मैं चलित ध्यान करके वापस आ रहा था। रास्ते में कुछ कौवा कांव कांव कर रहे थे और वहीं पर जब मैं चलता हुआ कुछ दूर आया तो मुझे एक मयूर की मधुर आवाज सुनाई दी। यह सुनकर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कौवा कितना कांव कांव करते हैं, कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी कौवा की आवाज पसंद नहीं करता। मयूर हमेशा ही सही परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल गिराते हैं और बारिश होने का आशंका होती है, ऐसे में मयूर अपनी मधुर आवाज में गाता है जो सभी के प्रिय होता है, सभी को अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर इंसान सही परिस्थिति के हिसाब से सही शब्द बोले, सही बानी बोले तो वही बानी दूसरों के लिए संगीत हो जाती है और दूसरे लोग तुमसे सम्मोहित हो जाते हैं और वहीं पर तुम्हें सब लोग गंभीरता से लेने लगती है। और दूसरी तरफ अगर तुम यूं ही बेफिजूल ऐसे बोलते रहते हो, बिना किसी बात को बोले चले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। तुम उस कौवे की भांति हो जाते हो जिसकी बानी कोई पसंद नहीं करता और बाद में तुम्हें दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता। इसीलिए आपने शब्द को बेहद बुद्धिमान के साथ इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो समाज में तुम्हें कोई सम्मान या कोई गंभीरता से कोई नहीं देखेगा। यह सुनकर वह जुआ लड़का बोला कि है बनते, मैं जानता हूँ कि मैं ज्यादा बोलने के बीमारी से ग्रस्त हूँ, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को काबू नहीं रख पाता और ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं अपने शब्दों को नापतोल कर बोल सकूं। मैं तो किसी से बात करते वक्त इतना सोचता भी नहीं कि मुझे अपने शब्दों की किस तरह इस्तेमाल करना है। कृपया करके कुछ ऐसी परिस्थितियां बता दीजिए जहां पर मुझे कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप मेरा इसे मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा।
और मुझे ज़्यादा दिमाग या बुद्धि लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि है बनते वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर ही बोलना चाहिए, लेकिन अगर वह हमेशा होश में नहीं रहता है, ध्यान में नहीं रह पाता है, तो मैं तुम्हारे दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूं जहां पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगह पर कुछ बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा या फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। सबसे पहले परिस्थिति जहां पर इंसान हमेशा चुप रहना चाहिए वह है जब किसी ऐसी विषय के बारे बातचीत हो रही है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ में बीच में टांग अड़ाना, अपना ज्ञान देना व्यर्थ का ज्ञान होता है। आपको कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी आप अपना ज्ञान देने के लिए उत्सुक है, तो ऐसी जगह पर आपका अपमान ही होगा। जरा तुम खुद सोचो, जब कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा है और आपको उस बीमारी के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आप व्यर्थ में बेकार में उसे ऐसी बातें बता रही हो जिनका उसकी बीमारी से तालमेल ही नहीं है, तो ऐसे में आप अपने प्रतिष्ठा अपने हाथों से गंवा रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना एक कला भी होती है। अगर आप सुनने का देखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाली आदमी को एहसास हो जाता है कि यह मेरे बात पूरे ध्यान से नहीं सुन रहा है। इसीलिए जब आपको किसी विषय के बारे पूरी तरह से जानकारी ना हो तो वहां पर केवल अपने कान लगाना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप उस इंसान की बातें ध्यान से सुन सकते हैं और इसी बीच आप दोनों के बीच एक संबंध पैदा होगा और वह संबंध सच होगा, क्योंकि आपने उसके बात को बड़े ही ध्यान से सुना है और इस बात का पता सामने वालों की होता है। हम बिना कुछ बोले सिर्फ सुनने मात्र से किसी को अपना दोस्त या अपना मित्र बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी जगह जहां इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए वह है खाना खाते वक्त। खाना इंसान को हमेशा चुप रहकर खाना चाहिए, मौन रहकर खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु हमेशा चुप रहकर भजन करते हैं, शांत भाव से भोजन करते हैं, परिपूर्ण होकर भोजन करते हैं, पूरी तरह से करते हैं। एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भजन करते हैं और ऐसा भोजन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो वह आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचता है। अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन मौन रहकर पूरा स्वाद लेकर उस भोजन को कभी नहीं करते। हम उस भोजन को करते वक्त आधे अधूरे ही रहते हैं और इसीलिए हमारे शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जरा तुम खुद सोचो, बौद्ध भिक्षु हमेशा भिक्षा लेकर भजन करते हैं और भिक्षा भी कितनी बिल्कुल मामूली सी, और वह भी एक वक्त। तो एक वक्त भोजन करने के बाद भी वह इतने स्वस्थ रहते हैं, इतने उत्साह, जोश और आनंद से भरे होते हैं। और हम तो इतना खाना खाते हैं, इतनी सारी भोजन की सामग्री हमारे लिए उपलब्ध होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपना भोजन होश में नहीं करते हैं, परिपूर्ण होकर नहीं करते हैं, मौन रहकर नहीं करते हैं। इसीलिए अपना भोजन हमेशा मौन रहकर ही करो। तीसरी जगह यह कहीं परिस्थिति जहां पर अगर अपने चुप रहना सीख लिया तो इसका मतलब यह है कि आप अपने ऊपर विजय हासिल कर लिया। जी हाँ, गुस्से में शांत रहना या चुप रहना इतना आसान नहीं होती। अक्सर हम गुस्से से भरकर कुछ ऐसे शब्द यहाँ अपशब्द बोल जाते जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है, लेकिन जुबान से निकला वह शब्द वापस नहीं हो सकता, उस शब्दों को मिटा भी नहीं जा सकता, वह जिंदगी भर हमारे दमन से जुड़ चुका है। अब वह गुस्से बोला गया अपशब्द हमारे चित्त को समय समय पर बेचैन करता रहता है, दुख करता रहता है, लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना एक बहुत बड़ी कला होती है। गुस्से में आदमी का अपने ऊपर काबू कहाँ रहता है, अपनी इंद्रियों को वश में कहाँ रख पाता है। इसीलिए इस कला को आप तभी सीख सकते हैं जब आप गुस्सा भी होश में रहकर कर पाए। जब भी आपको गुस्सा आए, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि मुझे चुप रहना है, मुझे किसी से कुछ गाली गलौज नहीं करना, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना। और जब यह विचार गुस्से के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे यह आदत बन जाता है तो आप अपने गुस्से को भी काबू में करना सीख जाते हैं। जब भी कभी गुस्सा आए तो किसी को कुछ बोलने की बजाय कुछ शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर दो। कुचलना, भागना, दौड़ना, जाके जिम करना, कुछ भी आप ऐसा व्यायाम कर सकते हो जिसमें आपका शरीर थक जाए। जब आपका शरीर थक जाता है तो आपका मन भी शांत हो जाता है।
अपने उस गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप दे दिया। और यही बुद्धिमान व्यक्ति का पहचान होती है, जो दूसरों को तानों से भी अपना घर बना लेता है, अपनी कामयाबी के रास्ते निकाल लेता है। वही सच में बुद्धिमान आदमी होता है, जो जहर को दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख जाए, वही असली बुद्धिमान होता है। चौथी जाएगा, जहां आप चुप रहेंगे तो आपके लिए वही सबसे ज्यादा बेहतर होगा, वही आपको सम्मान दिलाएगा। जब चार लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं, कोई बैठक कर रहे हैं, तो वहां पर जब चार लोग बात कर रहे होते हैं तो चारों लोग एक साथ तो बात नहीं कर सकते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा और 3 व्यक्ति सुनेगा, तब भी वह बैठक कामयाबी हो पाएगी, तभी वह चर्चा सही रूप में आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो बीच में ही दूसरे की बात काट कर अपनी बातों को ऊपर रखना चाहता है, तो ऐसे में वह बैठक आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी और चारों लोगों के बीच आप सबसे मूर्ख कहलाएगी। अगर आपको बात कहनी है तो सामने वाली को बात पूरी होने दो, उसके बाद अपने विचार रखो। यही एक भद्र पुरुष या फिर कहीं जेंटलमैन की पहचान होती है। और आखिरी जाएगा, अगर हमारे माता पिता हमें कुछ कह देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किसी बात पर डांट देते हैं या हमें थप्पड़ भी मार देते हैं, तो ऐसे जगह पे आपका चुप रहना उनके प्रति सम्मान दिखाएगा, उनकी प्रति आदर का भाव व्यक्त होता होगा। अगर आप उनके सामने उनका विरोध कर देते हैं, उनका प्रतिरोध कर देते हैं, तो वह गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन वह कही गई बात, तो वह विरोध हुआ शब्द या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हमेशा आपके मन को सताएगा। और आपके माता पिता को हमेशा यही लगेगा कि आज यह हमारा इज्जत नहीं करता, आज यह हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि यह कमाने लग गया है, यह बड़ा आदमी बन गया है। ऐसे ऐसे बातें उठेंगे, इसीलिए इसे आप मौन रहे हैं, चुप रही है, कुछ मत बोलिए, अपने गुस्से को अपने अंदर ही पी लीजिए, कुछ व्यायाम कर लीजिए, भाग लीजिए, दौड़ लीजिए, आपका मन अपने आप से शांत हो जाएगा। आखिर में बौद्ध भिक्षु अपनी बातों को खत्म करते हुए कहा कि कम शब्दों में अपनी भावनाओं को उधारना सीखो, शब्द हथियार की तरह होते हैं। बोलो तो होश में बोलो, ध्यान में बोलो। जीवन सहेली ऐसी बना लो कि आप जब भी बोलो पूरे होश में रहकर बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ बोलो। ऐसी बानी बोलो जो दूसरे का दिल को ठंडक पहुंचाती है, दूसरों को भी मन को शांत कर देती है, और वह तभी संभव है जब आप प्रतिपल होश में रहकर बोले। इसके बाद युवक लड़का बौद्ध भिक्षु के सामने नतमस्तक हो गया और उनको प्रणाम करते हुए अपने घर वापस लौट गया।